हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? अगेन यू ऑल आर वेलकम हियर इन द चैनल ऑफ इंडियन लीगल हिस्ट्री एंड माय नेम इज आराध्या गुप्ता. Finally we have covered five topics of Indian legal history, that were establishment of East India Company, settlement at Madras, Bombay, Calcutta, and in the last video we discussed about the Mayor's Code that was issued by the Charter of 1726. So in today's part we will learn about the dual form of government which was established in Bengal, and there was a grant of Diwani. So देखते हैं क्या है इसमें. When in 1757 the East India Company won the Battle of Plassey, and in 1764 it won the Battle of Buxar, then it got the supreme authority that was called Diwani of Bengal, Bihar and Orissa. जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में प्लासी का युद्ध जीत लिया था और 64 में बक्सर का युद्ध जीत लिया था, तो उसके बाद इसको एक सुप्रीम अथॉरिटी प्रोवाइड कर दी गई थी जिसको बोलते थे दीवानी. दीवानी का मतलब होता है दैट अ राइट ऑफ टैक्स कलेक्शन, कस्टम्स एक्सेट्रा. आगे हम देखते हैं इसमें क्या होता है. तो ईस्ट इंडिया कंपनी को इसका राइट मिल गया था दीवानी का बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रोविंसेस के अंदर. एक इंग्लिश सर्वेंट थे जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव. उन्होंने 1765 में डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट किया था बंगाल में. द रॉबर्ट क्लाइव एस्टेब्लिश द डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन 1765 इन बंगाल. At that time the government form was called dual form of government. Then what was the reason behind the dual form of government? There were basically two reasons. First, the company's authority was there which was given grant them दीवानी उनको प्रोवाइड करी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को. एक तो ये गवर्नमेंट था, एंड द सेकेंड गवर्नमेंट वॉज ऑफ नवाब, जो वहाँ पे ऑलरेडी नवाब था वहाँ पे मुर्शिदाबाद में बंगाल में, उसका रूल था. इसको निजामत भी बोलते थे. तो ही हैड द एडमिनिस्ट्रेशन पावर, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन पावर थी बंगाल की वो उसके हाथ में थी. नाउ आफ्टर गेनिंग द दीवानी के सारे राइट्स मिलने के बाद, ये सुप्रीम अथॉरिटी मिलने के बाद, जो ईस्ट इंडिया की कंपनी थी वो और ज़्यादा एम्पावर हो गई और उसकी पूरी की पूरी जो पोजीशन थी वो चेंज हो गई थी. इन दीवानी अदर देन टैक्स कलेक्शन देयर यूज्ड टू बी सम पार्ट ऑफ जस्टिस. दीवानी में टैक्स कलेक्शन के साथ साथ कुछ जस्टिस का पोर्शन भी होता था. नाउ बट एट दैट टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज नॉट एबल और नॉट इन द कंडीशन टू एग्जीक्यूट द फंक्शंस ऑफ दीवानी. लेकिन उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के पास और भी बहुत सारी पावर्स थी. सो इट वॉज नॉट एबल टू लुक आफ्टर और टू वर्क फॉर द or to function for the Diwani. So that's why it preferred to appoint the natives for this purpose. तो उसने सोचा कि उन लोगों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ वहीं के जो नेटिव्स इंडियंस थे उन लोगों को अपॉइंट किया जो कि इस ग्रांट को वर्कआउट कर सके, दीवानी को के वर्किंग को, फंक्शनिंग को हेल्ड आउट कर सकें. तो इसके लिए उन्होंने एक बंगाल में और एक बिहार में दो नेटिव्स को अपॉइंट किया गया था. इन बंगाल there was appointed मोहम्मद रजा खान. रिमेंबर, बंगाल में मोहम्मद रजा खान को अपॉइंट किया गया था और बिहार में किया गया था राजा शिताब रॉय. बंगाल में इसका जो ऑफिस था वो था मुर्शिदाबाद के अंदर, एंड इन बिहार इट वाज इन पटना. ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली अपॉइंटेड दीज टू नेटिव्स फॉर फंक्शनिंग फॉर द दीवानी. Like this the company got its authority. अब आप खुद देखिए यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि इस तरह से नेटिव्स को अपॉइंट करने से कंपनी के हाथों में दीवानी और निजामत दोनों की ही अथॉरिटी आ गई. नाउ द क्वेश्चन राइजेस, हाउ, कैसे आ गई? एट दैट टाइम नवाब ऑफ बंगाल वॉज माइनर. उस टाइम जिस समय ये सारा प्रोसीजर हेल्ड अप हुआ था, उस वक्त जो नवाब था बंगाल का वो माइनर था. And that was the reason that he was unable to perform his all the duties. माइनर होने की वजह से उसको सारे राइट्स ऑथराइज नहीं थे, and he was not able to perform his all the duties. उसकी वर्किंग के अंदर, निजामत के अंदर एक मोहम्मद रजा खान को ही अपॉइंट किया गया था एज अ नायब सूबेदार. वहाँ पे एक डेजिग्नेशन होती थी, उसकी सारी पावर्स दे दी गई थी. इसके अंदर मोहम्मद रजा खान को सारा कंट्रोलिंग था, सारा एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स बंगाल की उसके हाथ में थी. ठीक है.
सो माइनर जैसे कि अनेबल था सारी पावर्स को परफॉर्म करने के लिए, तो मोहम्मद रजा खान को अपॉइंटेड था. ही हैड गिवन द पावर्स, ही वाज एम्पावर्ड टू लुक इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स ऑफ द बंगाल. सो अब आप खुद देखिए, इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कंट्रोल दीवानी और निजामत दोनों पे होल्ड ओवर कर लिया. कैसे? लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एज अ रिप्रेजेंटेटिव नेटिव सेलेक्ट किया था मोहम्मद रजा खान मुर्शिदाबाद में, और यहाँ वही जो उसका एक एम्प्लॉय है मोहम्मद रजा खान, उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स भी थी. सो इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में दोनों की पावर्स आ गई, दीवानी और निजामत की. नाउ द नवाब को ये एम्पावर नहीं किया गया था दैट ही कुड नॉट रिमूव मोहम्मद रजा खान और राजा शिताब रॉय फ्रॉम देयर पोस्ट. वो नहीं हटा सकता था, उसको ये अथॉरिटी प्रोवाइडेड नहीं थी. For this purpose, he was to needed to take permission from the company. इसके लिए उसको कंपनी से परमिशन लेनी की जरूरत थी. Now, after few days of the working of this dual form of government, there was seen certain problems. अब ऐसा नहीं है कि कंपनी का मेन मोटिव क्या था, उसका पर्सनल मोटिव था टू गेन मोर एंड मोर प्रॉफिट. ठीक है, तो इस तरीके से वो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था वहाँ पे, और जो डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टेब्लिश हुई थी उसमें सर्टेन डिफेक्ट्स, सर्टेन प्रॉब्लम्स ब्रिंग आउट हुए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखाई दी थी. अभी हम उनके बारे में बात करेंगे. एज आई टोल्ड यू 1765 में रॉबर्ट क्लाइव जो थे उन्होंने ये डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन किया था. नाउ द वन मेजर डिफेक्ट ऑफ दिस सिस्टम वॉज दैट द कंपनी वॉन्टेड टू कलेक्ट मोर एंड मोर टैक्स एंड इट डिडंट गिव एनी इंपॉर्टेंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन. लाइक एज मोहम्मद रजा खान जो था वो कंपनी के अंडर वर्क करता था, तो वो उसी के ही सारे पावर्स को, उसी के ही सारे ऑर्डर्स को फॉलो करता था, तो जो वो कहते थे वही वो करता था. तो अब इनके हाथ में रेवेन्यू वाला पावर भी था, लाइक दीवानी ग्रांटेड भी थी, और दूसरे हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन भी थी. तो एज आई टोल्ड यू कि कंपनी का मेन मोटिव था सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना. तो वो लोग का ज़्यादा से ज़्यादा वो रहता था अपना फोकस कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करें, और उन्होंने बाकी के जितने भी टेरिटरी के मैटर्स थे उनको बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया, एंड दे वर ओनली बिजी इन अर्निंग देयर प्रॉफिट इन देयर सेल्फ मोटिव. आई टोल्ड यू टर्म दीवानी का एग्जैक्ट मतलब होता है इट वॉज यूज फॉर द फिजिकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट वॉज मीन्ड टू कलेक्ट for the collection of revenues, customs and administration of civil justice. It is needed to learn it like as this because it might be asked that what do you mean by the term Diwani? So Diwani was used for fiscal administration and mean the collection of revenue, customs and administration of civil justice. Now, as I right now told you that there were some problems that arose due to the dual form of government in Bengal. So what are these? Let's have a look over them. In this, the public welfare was totally ignored, and everyone tried to exploit the situation to his best advantage. As I told you कि कंपनी जो सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देती थी, वो पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक को पावर प्रोवाइड करने के लिए, पब्लिक को बेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का वो लोग कुछ ऐसा इनिशिएटिव नहीं लेते थे. उनका ओनली मोटिव था अपना प्रॉफिट अर्न करना, और इस वजह से जो पब्लिक वेलफेयर था पूरी तरह से इग्नोर किया गया था. वहाँ पे जो भी लोग थे वो सिर्फ जो भी हेडअप कर रहे, जिनके पास भी पावर्स है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना एडवांटेज देखते थे और सिचुएशंस को एक्सप्लॉइट करते थे. Second reason was that the company had power but no obligations. This was a major problem. कंपनी के पास पावर्स तो थी लेकिन कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी. मतलब एज हमने अभी बात किया कि कंपनी के पास ये राइट भी नहीं था कि वो शिताब रॉय और मोहम्मद रजा खान को हटा सके, उसके लिए भी उसे पहले कंपनी से परमिशन लेनी थी. तो उसके पास पावर्स थी लेकिन ऑब्लिगेशंस नहीं थी. थर्ड, द इंडियन ऑफिशियल्स हैड नो इफेक्टिव पावर टू इन्फोर्स देयर डिसीजन nor could they dare to take action against any Englishman of company. As इंडियन ऑफिशियल्स के पास कोई भी ऐसी इफेक्टिव पावर नहीं प्रोवाइडेड थी जिससे वो अपना खुद का कोई डिसीजन ले सके, या वो अगर कोई इंग्लिश सर्वेंट कुछ भी मिसकंडक्ट करता है अपने प्रोफेशन के अंदर तो उसके अगेंस्ट एक्शन ले सके. ऐसा कोई पावर उन पे नहीं प्रोवाइडेड थी. ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था जिससे ये जो गवर्नमेंट थी वो हिंडर कर रही थी. करप्शन, ब्राइबरी, एक्सटॉर्शन, they were all increasing fastly. ये सारे के सारे फैक्ट्स थे, ये सारे के सारे मेजर डिमेरिट्स थे इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के. इवन वो बोलते हैं ना कि
there is something that works as a fuel to the fire. So in the same manner natural calamities act as a fuel to the fire. वहाँ पे ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स अराइज थी, उसके ऊपर आग में घी डालने वाला काम किया नेचुरल कैलेमिटीज ने. फेमाइंस वहाँ पे आकर हो गई और जिसकी वजह से सिचुएशन और वर्स्ट हो गई. So like this, the dual form of government which was introduced by Robert Clive in 1765 didn't prove to be a successful venture. So guys, this was all about the dual form of government which was established in Bengal. There was a grant of Diwani. I hope this all is clear to you. So thank you so much guys for watching this video, and in the next video we'll learn about the Hastings plan. So okay, bye bye, take care.